हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखुदा IMT में किसी भी तरह के प्लाट खरीदने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, खरखोदा डेवलपमेंट का विस्तार तो आपने कई बार सुना ही होगा। अब धीरे धीरे और एक नई प्लान आई है। वो कहाँ की प्लानिंग है? वो दिल्ली से रैपिड रेल की प्लानिंग है जो अमृतसर जाएगी डायरेक्ट। जबकि अमृतसर की अब तक डायरेक्ट कोई भी रेलवे लाइन ना हरियाणा से है ना दिल्ली से है। अब एक नई रैपिड रेल की तैयारी है, वो उसका रूट तैयार किया गया है। हालांकि अभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें भी थोड़े सुझाव रहेंगे अभी, लेकिन जो मोटा मोटी जो प्लानिंग की गई है वो हम आपको आज बताएंगे। ये ट्रेन की जो हरियाणा में शुरुआत होगी, हरियाणा में एंट्री होगी रेल लाइन की। ये रेलवे लाइन की एंट्री ओचंदी गांव है जो दिल्ली का हरियाणा का बॉर्डर लगता है। इस ओचंदी बॉर्डर वाले गांव से हरियाणा की तरफ इसके पैमाना लिया गया है। एक मोटी मोटी पड़ताल की गई है कि भाई कहाँ से जाए। तो पहला गांव हरियाणा का जो पड़ेगा वो जिंजोली गांव पड़ेगा। जिंजोली गांव का जो विधानसभा क्षेत्र लगता है वो खरखोदा लगता है, उसका ब्लॉक राई लगता है। उस गांव से शुरुआत होगी और नहर से अंदर की तरफ शुरुआत होगी। जो ये अपना ओचंदी बॉर्डर से जो ओचंदी गांव से जो जिंजोली गांव का रास्ता है उसके बीच से ये जाएगा। बीच से आगे जाके हलालपुर का गांव आएगा। हलालपुर गांव भी सोनीपत जिले में लगता है। उससे आगे नारा गांव राई ब्लॉक का हिस्सा है। हलालपुर भी राई ब्लॉक का हिस्सा है। और फिर आगे जाके मंडोरा में। अब जब मंडोरा और नारा की जो जमीन लगती है, ये जो दिल्ली पश्चिमी यमुना लिंक नहर है, दिल्ली पैरेलल नहर है, यहाँ से इस नहर को क्रॉस करेगी ये रेलवे लाइन। और आगे जाके फिर बिंदरौली, हरसाणा और रोट के आगे फिर ककरोई, इधर से सोनीपत की तरफ से बैयापुर का गांव लगेगा, आगे जाके मैलाना। इस तरह से ये गांव आगे लगेंगे। अगर मैं आपको सारे गांव के, सोनीपत के सारे गांव की बात करूं तो जैसे कि ये बताया था कि भाई फिर आगे जाके बोवापुर, नसीरपुर, बांगर, ये यही गांव हैं जो अपने नहर के आसपास रहेंगे। हरसाणा मैंने बता ही दिया था, बैयापुर भी बता दिया, सोनीपत का भी भाग रहेगा, ककरोई आ जाएगा, मल्लाना आ जाएगा, गड्डी ब्राह्मणाना आएगा, इसमें सोनीपत 2 का एरिया आएगा, खर्रू जो गांव है ये आएगा, शहजादपुर आएगा, सांदल खुर्द आएगा, सांदल कला आएगा, जहाँ से पहले भी रेलवे लाइन निकली हुई है। धीरे धीरे जाके उस गांव में रेलवे लाइन की दिशा से ही उसके साथ साथ चलेगी। सांदल कला के बाद चटिया, ओलिया, फिर गन्नौर का गांव आ जाएगा, पाची, जाटान, उदयसीपुर, भोगीपुर, अगवानपुर, गुम्मड़, फिर गन्नौर आ जाएगा, गन्नौर 2 का एरिया आएगा, खेड़ी गुज्जर का आएगा, जाफरपुर, बोरा, रसूलपुर। इस तरह से ये गांव आएंगे और आगे जाके फिर पानीपत के गांव शुरू हो जाएंगे। पानीपत से आगे ये रेल जैसे सोनीपत जिला हो गया, फिर पानीपत जिला आ जाएगा, फिर पानीपत से जींद के जिले में प्रवेश करेगी। अदरवाइज जो ये ट्रैक गया हुआ है दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली अम्बाड़ा ट्रैक जो गया हुआ है, इस ट्रैक के से वहां पे पानीपत से आगे जाके ये साइड ले लेगी, साइड ये जींद की तरफ चली जाएगी। और जींद और फिर कैथल, ये जिले रहेंगे। फिर कैथल के रास्ते ये उसमें प्रवेश कर जाएगी पंजाब में। और जो कैथल के रास्ते पंजाब में प्रवेश करेगी, वहां के आसपास ये जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे जो खरखोदा से निकल के आगे गया हुआ है, उसके भी पैरेलल चलेगी, क्योंकि वो भी रास्ता अमृतसर ही जाएगा। आने वाले टाइम में अमृतसर भी जाएगा और जम्मू कटरा भी जाएगा। तो वो वहां जाके उनके आसपास से जाएगी, वो आपको नज़ारा भी देखने को मिलेगा। अब इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। रैपिड रेल होगी, पहली रैपिड रेल जो यहाँ चलेगी, सुपर फास्ट चलेगी। उसी हिसाब से इसकी जो पटड़ी है, पटड़ी का डिज़ाइन तैयार किया जाएगा, इसकी जो बेस बनाया जाएगा, वो सारा का सारा पूरी कॉस्ट इस पे लगेगी। और
अब बात दिल्ली के करें कि आगे दिल्ली में किस तरफ जाएगा ये ट्रैक। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो जगह है पूरी, आगे किस तरफ जाएगा इस पे अभी फिजिबिलिटी की फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। हालांकि कुछ जानकारों का, सूत्रों का कहना है कि ये जो बनाया गया है स्ट्रक्चर, जो रैपिड रेल का द्वारका एक्सप्रेस वे है, हो सकता है इसके साथ साथ भी इसको द्वारका तक ले जाया जाए। एक प्लान ये भी है। दूसरा प्लान ये भी है कि ओचंदी बॉर्डर से आगे साइड में जो जमीन लगती है, जो खाली जमीन तलाशी जाएगी, उसके रास्ते आगे जाके ये बादली की तरफ रेलवे लाइन से कनेक्ट हो जाएगा। एक ये सुझाव भी है इसमें। एक सुझाव ये भी है कि जो द्वारका एक्सप्रेस वे है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास से, वहाँ इसको अंडरग्राउंड भी ले जाया जा सकता है, ऊपर उठा के भी ले जाया जा सकता है। इस तरह की भी प्लानिंग है। आगे आगे जाके ये रेलवे लाइन से, जो पुरानी अपनी रेलवे लाइन है, इसके साथ साथ भी कनेक्ट हो सकती है, इसके अंडरग्राउंड और ऊपर से भी। अभी वो फाइनल नहीं हुआ पूरा का पूरा, लेकिन द्वारका एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी की जोरदार सिफारिशें की जा रही हैं, ताकि कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई अमृतसर जाना चाहते हैं और एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आए, वहाँ से इसकी कैसे कनेक्टिविटी बने। उस लिहाज से आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो द्वारका एक्सप्रेस वे है वो मेट्रो से कनेक्ट हो जाए यहाँ तक का एरिया, और फिर ये रैपिड रेल का स्टेशन यहाँ बना दिया जाए और यहाँ से आगे इसका चले। ये इसका फिलहाल वो है। फिलहाल पूरी जमीन नोटिफाइड नहीं की गई है। इसका समुद्री तल से इसकी ऊंचाई, गहराई, ये इसके आंकड़े लिए जाते हैं। कोई भी रेल लाइन जब बिछती है तो उसमें ये भी है। हलालपुर और ये जो नहर के आसपास जमीनी जल स्तर भी 20-22 फुट नीचे ही है, तो उसका भी एक उसको भी देखा जाएगा। इंजीनियर्स उसको भी देख रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में जल्दी पिलर की निशानदेही भी की जाएगी, नोटिफिकेशन भी होगा। जैसे अभी तो डीपीआर फाइनल तैयार होगी, डीपीआर बनने लग रही है, उस लिहाज से आगे की कार्रवाई इसमें होनी है। जो इस रैपिड ट्रैक की जो बात की जा रही है, इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसके लाइन बिछाई जाएगी। ये लाइन का जो स्टैंडर्ड रहेगा 300 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रहेगा, और यानी कि जो रैपिड ट्रेन चलेगी इतनी हाईएस्ट करीब 350 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ाई जा सकेगी। 300 किलोमीटर की स्पीड से तो आम ट्रेनें दौड़ेंगी, इस पे रैपिड ट्रेन जो होती है एक्सप्रेस ही रहेगी। अभी तक जो सबसे फास्ट ट्रेन है, फास्ट ट्रैक है जो दिल्ली अम्बाला ट्रैक, इस पे 160 की स्पीड से वंदे भारत ट्रेन है जो वो दौड़ती है। ये जो इस पे ट्रेन रहेगी, जो रैपिड ट्रेन रहेगी, 10 कोच की ट्रेन होगी ये, और 61,000 करोड़ की अनुमानित इस पर लागत का प्रस्ताव है। अभी ये सारी की सारी चर्चाएं हैं। हालांकि इंजीनियर्स ने मौके पे जाके पैमाइश, सैटेलाइट पैमाइश ये चेक करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन बिल्कुल फाइनल ट्रैक नहीं है। ये बिल्कुल यहीं से गुजरेगा। दिल्ली में कहाँ से गुजरेगा इसकी भी चर्चाएं हैं। कोई सिफारिश कर रहा है कि भाई वहाँ से द्वारका एक्सप्रेस वे तक कनेक्टिविटी, कोई कह रहा है कि भाई द्वारका तक इसका, ताकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो उसका भी लाभ मिल सके। तो इस तरह से बात की जा रही है। लेकिन हाँ, इस पे चर्चा जरूर है। जो पंजाब और हरियाणा के जितने भी डीसी लगते हैं, जितने भी जिले लगते हैं, सभी डीसी को संबंधित गांव की एक रिपोर्ट बनाकर भेजने के लिए भी रेल मंत्रालय ने कहा था, और उन्होंने वो लगभग रिपोर्ट भेज भी दी है। बात चाहे खरखोदा की हो, गन्नौर की हो, या राई की हो, सोनीपत की हो, एक डीसी दोबारा एक कंक्लूड रिपोर्ट ले ली थी और वो रिपोर्ट भेजनी थी। जो डीआरओ है हर जिले का, उसने रिपोर्ट बना दी है, उन्होंने ये रिपोर्ट भेजनी है। तो इसका मतलब ये है कि चर्चा हवा में तो है नहीं, चर्चा बिल्कुल धरातल पे है, और आने वाले भविष्य में इस पर काम भी हो सकता है। थोड़ा बहुत ट्रैक इधर उधर हो सकता है। अंतिम छोर और शुरुआती छोर का अभी फाइनल डिसाइड नहीं है कि कहाँ जाएगा, कहाँ से शुरू होगा, लेकिन तैयारियां जोरों से हैं। कहीं कहीं निशानदेही पिलर भी लगाए हैं, हालांकि वे पक्के नहीं हैं, लेकिन एक टेम्परेरी तौर पे लगाए गए हैं, ताकि आने वाले समय में उनकी निशानदेही हो सके। फसल, अगर दूसरी फसल आ जाए तो पहचाना जा सके कि हमने ट्रैक कहाँ से लेना है।
हमारे पास रेलवे विभाग से कुछ कर्मचारी आए जिन्होंने बताया कि दिल्ली से अमृतसर के लिए बुलेट ट्रेन का सर्वे किया जा रहा है, जो कि ओचंदी गांव दिल्ली से जंजौली गांव हरियाणा में प्रवेश करेगी, जिसकी साइट प्लान हमारे पास देकर गए हैं, जिसमें हमारे गांव की 10-12 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित होगी, जो हमारे गांव से आगे हलालपुर, मंडोरा, नारा रोड, ककरोई होते हुए पानीपत की तरफ जाएगी। हमें यह जानकारी रेलवे अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुई। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट, फाइब्रोमाइल्जिया, नेक पेन, नी हील पेन, क्रोनिक बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन, स्लिप्ड डिस्क, स्कायटिका। Consult Dr. Rajat Gupta. For more information, please contact 705-651111. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। मेरा नाम संगीता है। मैं D2+ BTGT मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे 3 महीने हो गए इस लाइब्रेरी में। फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लाइटिंग और हर सीट पे लैपटॉप है, पानी की AC भी लगा हुआ है, माहौल अच्छा है। और जैसे गर्ल्स के लिए स्पेशल लाइब्रेरी है, बस कंफर्टेबल है हमारे लिए माहौल भी, और कोई अननेसेसरी डिस्टर्बेंस भी नहीं है। अब की बार कांग्रेस लाओ और हरियाणा बचाओ। जैसे कांग्रेस सरकार ने, आप सभी लोगों को पता है कि हिमाचल और राजस्थान में कर्मचारियों की पेंशन लागू कर दी है दोबारा से, वैसे ही हुड्डा सरकार के आते ही हरियाणा में भी कर्मचारी पेंशन दोबारा लागू की जाएगी, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जाएगी और हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए दोबारा से हरियाणा में सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।